Welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in the chapter Retirement of Partner, in part 7, I am going to discuss about the some problem related to adjustment of goodwill or treatment of goodwill and some related adjustment of accumulated profit or losses. Dear student, here are two questions. You can see on the board. Question first, both questions are asked in board examination. Both are very important questions. On the basis of these questions, a lot of questions asked in previous board examinations. So you have to solve these questions and some other question on the basis of these questions. First question is, Alia, Karan and Silpa were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. Goodwill appeared in the books at a value of 60,000 and general reserve at 20,000. Karan decided to retire from the firm. On the date of his retirement, goodwill of the firm was valued at 2,40,000. The new profit sharing ratio decided among Alia Silpa was 2:3. Record necessary general entry on Karan's retirement. डियर स्टूडेंट, इस पे जो क्वेश्चन पूछता है वो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही ईजी है. विद इन 5 मिनट्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने से जो जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, तो सबसे पहले जो पहले से दिया हुआ है, ठीक है, बिफोर रिटायरमेंट, तो बिफोर रिटायरमेंट ये कंडीशन है. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ये कंडीशन है कि गुडविल अपीयर्ड है और जर्नल रिजर्व अपीयर्ड है. अब इसमें सबसे पहले इनकी एंट्री आप करते हैं. तो गुडविल की एंट्री आप जानते हैं कि जब हम गुडविल अपीयर्ड मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. इट मींस यहां पे एंट्री करेंगे आलियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट पार्टनर है शिल्पा. शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ये आपका एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए एंट्री होती है. ठीक है. अब ये जो गुडविल है ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मींस टू से 5:3:2 के रेशियो में. तो गुडविल आपकी 60,000 है. जब 60,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2 के रेशियो में, तो 5, 3, 8, 2, 10, 10, 6 जा 60, 6, 5 जा 30. ठीक है. तो यानी कि आलिया का में होगा आपका 30,000 होगा और 6, 3 या 18,000 आपका करण का होगा और 6, 2 या 12,000 आपका शिल्पा का. टोटल 60,000. ये एंट्री हो गई. नेक्स्ट एंट्री आप जनरल रिजर्व के लिए पास करेंगे. तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है. तो एट द टाइम ऑफ करंस रिटायरमेंट लिखेंगे एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आलियाज कैपिटल अकाउंट टू करंस कैपिटल अकाउंट टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट. ठीक है. जनरल रिजर्व हमारा कितना है? 20,000. 20,000 है जनरल रिजर्व. इसको जब 5:3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो आपका आएगा 10, 2 जा 20, 2, 5 जा 10, 10,000, 6,000 और 4,000 आएगा. आपका 20,000 ये तो पहले से करंट रिटायरमेंट के समय का ये जो पहले से बैलेंस शीट में दिया हुआ है इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब
At the time of on the date of retirement of Karan's, goodwill of the firm was valued 2,40,000. Then you have to calculate the share of goodwill of Karan. तो करण का गुडविल आप निकालेंगे, करण शेयर ऑफ गुडविल, तो ये वर्किंग नोट में आप करेंगे करण शेयर ऑफ गुडविल। जब निकालेंगे गुडविल तो 2,40,000 गुडविल वैल्यूड है, मल्टीप्लाई करण का शेयर कितना है 3/10, 3/10 इसका कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल और 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 1 7, 72,000 करण का गुडविल आ रहा है। अब इस करण का गुडविल जो करण का शेयर ऑफ गुडविल है इसको आपको गेनिंग रेशियो में बांटना है। तो गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। तो न्यू रेशियो देखिए 2:3 है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर आलियाज गेन, आलियाज, ये आप वर्किंग नोट में करेंगे। आलियाज गेन जब निकालेंगे तो देखिए 2/5 माइनस आलिया का शेयर 5/10, जब इसको करेंगे तो यह आएगा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 10, ये माइनस में देखिए आ रहा है, ठीक, ये माइनस में आ रहा है। अब किसका निकालेंगे, आपका शिल्पा है, शिल्पास गेन, शिल्पास गेन, शिल्पा का 3/5 माइनस 2/10 शिल्पा का है। तो इसको करेंगे तो 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 4/10, ठीक। अब क्या हमको क्या करना है कि हमको इसका जनरल एंट्री पास करना है, ठीक है। ये अल्का गेन आना चाहिए लेकिन गेन नहीं है, ये यहाँ पे देखिए निगेटिव में आ रहा है। यानी कि आप जानते हैं इससे पहले आप एडमिशन के केस में जब कोई निगेटिव आता था इसका मतलब आप उसका मतलब ये समझते थे कि वो गेन कर रहा है। तो गेन तो कर रहे हैं लेकिन अब यहाँ पे इसका ठीक यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक ना। तो जब नीचे होगा तो अब इसकी एंट्री चेंज हो जाएगी। इसकी एंट्री जब चेंज करेंगे हम तो यानी कि टोटल जो गुडविल होगा वो 3/10 तो वो जाएगा और उसी का जो है आप 1/10 इसका निकालेंगे, 2,40,000 का 1/10, तब जाके ये कंप्लीट होगा। तो इसमें ये हमने निकाल दिया है, 1/10 माइनस में आया था और 4/10। तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे शिल्पा, चूंकि ये गेन कर रही है, शिल्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ध्यान से इसको देखिएगा एडजस्टमेंट को, टू करंस कैपिटल अकाउंट, करंस कैपिटल अकाउंट, और फिर जो माइनस में आया था कौन, आलिया, उसको भी आप क्रेडिट करेंगे, आलियाज कैपिटल अकाउंट। देखिए आपका एडमिशन से ये डिफरेंस है, करंस आलियाज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए अब शिल्पा का तो आपने 4/10 था, ठीक है, तो 4/10 था तो 3/10 तो आपका 72,000 निकाला ही था, वो तो पूरा उसका करंस कैपिटल का आपका 72,000 हो गया, ठीक है। तो अब आप टोटल गुडविल का क्या करेंगे, 4/10 निकाल लेंगे, ठीक। अब 4/10 अगर टोटल गुडविल का अगर आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे सीधे सीधे, या फिर आप इसी का 1/10 कैलकुलेट करिए तो 24,000 होगा। तो 1/10 जो आलिया का जो आपका क्या आया था, निगेटिव आया था, तो 24,000 और इसमें ऐड करेंगे और ये इसकी एंट्री हो जाएगी 4 to 6 और 7 to 9, 96,000 ये एंट्री होगी। तो ये लास्ट एंट्री हो जाएगी आपका, ये क्या हो गया
4th में कंप्लीट हो गया। जो वर्किंग नोट है आप वर्किंग नोट करेंगे, इसका गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है इससे, वो ये है, कह रहा है कि अर्जुन, भीम एंड नकुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 14:5:6 रेस्पेक्टिवली। भीम रिटायर्स एंड सरेंडर्स हिज 5/25 शेयर्स इन फेवर ऑफ अर्जुन। देखिए यहाँ पे भीम का शेयर 5/25 है और टोटल शेयर वो किसको दे रहा है, अर्जुन को, यानी कि यहाँ पर सिर्फ अर्जुन ही गेन करेगा, नकुल नहीं करेगा। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, और 3 years का प्रॉफिट आपका ये 3 साल का दिया है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 30,000 दिया है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रहा है 75,000 है। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वाज 1 लाख, गिव द नेसेसरी जनरेटिव। देखिए इसमें सबसे पहले जो चीज़ अपीयर होता है हम उसकी एंट्री करते हैं। अपीयर क्या है, गुडविल अपीयर है, तो गुडविल 75,000 है, उसकी एंट्री करते हैं हम। अर्जुन, सर बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना? अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये हम एपियर गुडविल की एंट्री कर रहे हैं टू गुडविल अकाउंट। आपका ये 75,000 है, 75,000 को आपको 14, 5 और 6 के रेशियो में बांटना है आपको। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे 75,000 मल्टीप्लाई 14/25 मल्टीप्लाई 5/25 मल्टीप्लाई 6/25, ये है। जब इसको करेंगे आप तो 25 3 जा 75, 3,000, 14 3 जा 42,000 हो जाएगा, 14 5 जा 70,000 हो जाएगा, और 14 6 जा 84,000 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा। तो 42,000, 70,000, सॉरी, यहाँ पे हो गया आपका 15,000 होगा, और ये हो जाएगा 18,000। ये 15,000 और ये 18,000, 75,000 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। अब जो नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री करने से पहले आप इसमें आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे, जो कि कर रहा है सुपर प्रॉफिट बेस से कर रहा है। तो सुपर प्रॉफिट बेस से कर रहा है तो आप यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट आप निकालेंगे वर्किंग नोट पे। इसको आप लोग कॉपी पर सॉल्व कर लीजिएगा। वर्किंग नोट में बना रहा हूँ, वर्किंग नोट एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कितना कितना है, 50, 55, 60, 50,000, 55,000 प्लस 60,000, तो 55 और 50 165,000 अपॉन 3, 3 5 जब 15, 3 5 जब 15, 55,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक। अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट बेस से आपको गुडविल कैलकुलेट करना, तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल इम्प्लॉयड से
नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब आप सुपर प्रॉफिट यहां से निकाल लीजिए। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये निकाल लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 55,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000, तो हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 15,000। ठीक, कह रहा है कि कितने ईयर्स परचेज पर सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, कितने ईयर, 2 ईयर्स परचेज कर रहा है। तो 2 ईयर्स परचेज पे जब हम निकालेंगे तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 15,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स है तो यह हो जाएगा आपका 30,000 गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल गुडविल आपका वैल्यूड गुडविल होगा ये 30,000 होगा। भीम रिटायर हो रहा है तो इसमें से भीम शेयर आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। भीम शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, 30,000 मल्टीप्लाई भीम का शेयर कितना है 5/25 है। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, आ गया कितना 6,000। अब इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता है तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा, हमारा न्यू रेशियो भी हो जाएगा। जैसे मैंने अभी मैं इसको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 6,000 आपका क्या आया है, भीम का गुडविल आ रहा है 6,000, ठीक है। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। इतना आप वर्किंग नोट में, इतना वर्किंग नोट आप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, 14, 5 और 6 रेशियो है, ठीक है। अर्जुन है, भीम है और नकुल है। कौन रिटायर हो रहा है, भीम रिटायर हो रहा है, तो अब इसका शेयर हट जाएगा। अब जो न्यू रेशियो इनके बीच जो न्यू रेशियो होगा अर्जुन और नकुल के बीच में, वो हो जाएगा 14:6। अब यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो भी हो जाएगा, ठीक। तो अब हमको जो गुडविल है इसकी एंट्री जब करेंगे तो लिखेंगे। अब इसमें देखिए एक चीज कह रहा है कि भीम रिटायर्स एंड सरेंडर्स हिज 5/25 शेयर्स इन फेवर ऑफ अर्जुन। तो जब सारा का शेयर वो अर्जुन को दे रहा है तो गुडविल भी किसको जाएगा, अर्जुन को जाएगा। तो यहाँ पे जो एंट्री करेंगे लिखेंगे अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल अकाउंट, भीम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें जब करेंगे तो 6,000 जो गुडविल है वो अर्जुन का डेबिट हो जाएगा और इसका क्रेडिट हो जाएगा, बस। अब इसकी एंट्री हो गई। अब लास्ट में आपको कह रहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट 1 लाख प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो जब 1 लाख डियर स्टूडेंट जब प्रॉफिट हुआ है तो 1 लाख को अब न्यू रेशियो में आप बांटेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट। अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट, इसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब इसमें भीम को शेयर नहीं देंगे क्योंकि ये भीम के रिटायरमेंट के बाद है। तो 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 14:6 के रेशियो में, यानी 14:6 कितना हो जाएगा 20। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 लाख मल्टीप्लाई 14/20 और 6/20 करेंगे। तो 25 जा 100, 5,000, 14 5 जा 70,000 हो जाएगा और 5 6 जा 30,000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 70,000 और 30,000।
बस यही 3 एंट्रीज आपके होंगे और ऐसे क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आपके आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बेसिस पर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क एंड एज ए कमेंट इन गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।